हेलो दोस्तों। क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे क्योंकि मैं भी बिल्कुल बढ़िया। दोस्तों आज मैं बहुत बड़ा मिथ बस्ट करने जा रहा हूँ। मिथ ये है कि सीएमए यूएस की हिंदुस्तान में जॉब्स नहीं है। ऐसा बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं, पर आज मैं आपको दिखाऊंगा कि दुनिया का एक बहुत बड़ा बैंक सीएमए यूएस को हायर करने जा रहा है और ये वैकेंसी मेरे पास और किसी ने नहीं, खुद सीएमए यूएस के लोगों ने भेजी है। जैसे मैंने आपको एक बार वीडियो में बताया था कि सीएमए यूएस के पास बहुत रिक्वायरमेंट आती है मगर वो फुलफिल नहीं कर पा रहे क्योंकि आप लोग जागरूक नहीं है। तो आज एक काम करते हैं, चलते हैं और इस मिथ को बर्स्ट करते हैं कि भाई सीएमए यूएस की हिंदुस्तान के अंदर वैकेंसी नहीं है। चलिए, मगर आपसे एक बात करना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहेंगे। आप जानना चाहोगे कि क्या क्या है। तो उसके लिए मैं इस वैकेंसी को जिस डॉक्यूमेंट से पढ़ रहा हूं उस डॉक्यूमेंट का पीडीएफ मैं आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। आप वहां जाकर के आराम से जितना टाइम लगाना चाहो लगा करके पढ़ सकते हो। फिलहाल मैं आपके सामने पूरा पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ूंगा, आपको भी बिल्कुल अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा। एक और चीज दोस्तों, आप लोग वीडियोस तो देख रहे हो मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमें कैसे मोटिवेशन मिलेगी कि भाई और लोग हमसे जुड़ रहे हैं, तो हमें और बच्चों के लिए वीडियोस बनाने चाहिए। तो प्लीज दोस्तों आइए इस चैनल पे वीडियोस देखिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आपको सीएमए यूएस के बारे में सब कुछ जानना है तो मैं यहाँ ऊपर आई बटन के अंदर आपको वो लिंक दे रहा हूं जहां पर आप जाकर के सीएमए यूएस क्या है, कोर्स कैसे करते हैं, कैसे एनरोल करना है, वो वीडियो देख सकते हो। और जानना चाहते हो, एनरोल भी करना चाहते हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो। हमारा ईमेल आईडी दे रखा है और हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी वहां पर दे रखा है। तो आइए चलते हैं मेरी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और पढ़ते हैं आपके लिए कि भाई क्या वैकेंसी आई है। और बहुत बड़ा बैंक का नाम है बार्कलेज। तो सारी चीजें बताऊंगा, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं और आपको बताते हैं। तो यहां पर वैकेंसी अलर्ट है। बार्कलेज कहता है अप्लाई विद करेक्ट आईडी एज पर लोकेशन और लास्ट डेट टू अप्लाई 15 अगस्त है। तो अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो आपके पास 4 दिन है इसको अप्लाई करने के लिए, तो प्लीज यहां पर जाइएगा और अप्लाई कर लीजिएगा। तो यहां पर ये बोलते हैं कि भाई देखो, 2 रोल्स हैं, फाइनेंस कंट्रोल, और एक चेन्नई लोकेशन में है और दूसरा नोएडा लोकेशन में है। देखिए ओपन रोल्स हैं 13 चेन्नई लोकेशन में। अब दोस्तों ये एक नहीं, ये बल्क वैकेंसी है, इसे हम बल्क वैकेंसी बोलते हैं। बल्क वैकेंसी का मतलब वो वैकेंसी जो एक बार में एक से ज्यादा आती है, 2 4 10 100 1000। चेन्नई के अंदर 13, नोएडा के अंदर 6 वैकेंसीज आई हैं। आईडीज आपको दे रखे हैं, लास्ट में 806 और 196 हैं, 806 और 196 हैं। तो सबसे पहले एफसी नोएडा। तो नोएडा के बारे में आपको यहाँ पर फाइनेंशियल कंट्रोल नोएडा, अबाउट फाइनेंशियल कंट्रोल। तो क्या है ये फाइनेंशियल कंट्रोल, वो दे रखा है। फाइनेंशियल कंट्रोल प्रोवाइड्स फाइनेंशियल कॉम्पिटेंसीज टू देयर एरिया ऑफ फोकस। They are seen as subject matter experts in finance topics or systems with a detailed understanding of specific complex financial subjects such as balance sheet, income, cost and provision। तो जब आप इस रोल को देखोगे तो आप ये आपको पता लगेगा कि यार इस रोल में तो हमारे जैसे जो प्रोफेशनल्स हैं, मैं हो गया, आप हो गए, सीएमए यूएस क्वालिफाइड, ऐसे प्रोफेशनल्स के लिए तो बना ये रोल। बैलेंस शीट, इनकम, cost, provision, right? They will utilize their expertise and understanding of financial disciplines। तो CMA US आपको क्या देता है? Expertise and understanding of financial disciplines to maintain and prepare the general ledger and financial accounts, or to analyze business performance for both finance business partners and line management within financial control। अब next line दे रखी है overall purpose of the role। देखिए, ओनरशिप ऑफ अकाउंटिंग एंड मंथ एंड प्रोसेस फॉर ओन स्पेशलिटी टेक्निकल एरिया विच विल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल एसबीयूज। ठीक है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस अंडरटेकिंग। सो हर एक यूनिट को एसबीयू में बांट दिया जाता है कंपनीज के अंदर। प्रोडक्ट्स में कई बार एसबीयूज होते हैं, कई बार एरिया वाइज एसबीयूज होते हैं, तो एक तरह से सेगमेंट बना दिया जाता है। ऑफ फोकस फ्रॉम एन एफसी पर्सपेक्टिव, दैट इज फाइनेंशियल कंट्रोल। सो दैट इज एंश्योर इनिशियल रिव्यू ऑफ मंथ एंड report is of sufficient quality to ensure minimal subsequent review points। तो आपका काम क्या होगा कि आपने फर्स्ट रिव्यू किया, उसके बाद ज्यादा रिव्यू पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, ये ऐसा रोल में बोला गया। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ऑनशोर फाइनेंशियल कंट्रोल, आरबीबी फाइनेंशियल ऑपरेशंस, फाइनेंस बिजनेस पार्टनर टीम्स एटसेट्रा।
सॉक्स कंप्लायंस, सार्बन्स ऑक्सली एक्ट, अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप मेरा वीडियो जो मैंने ऑडिट के ऊपर बना रखा है, मैं आई बटन में उसको दे दूंगा, कंप्लीट रिवीजन ऑडिट के बारे में, सॉक्स के बारे में वहां पे मैंने चर्चा कर रखी है, तो आप उसको देख सकते हैं। एंड मैनेजमेंट सेल्फ असेसमेंट टेस्टिंग, देन मेंटेन इश्यूज लॉग्स, standard journal, allocation review, understand underlying control frameworks which support the multiple SBUs within range of responsibilities. Act as a subject matter expert for onshore financial control team. Then driver of continuous improvement. दोस्तों continuous improvement, बार बार पढ़ते हो ना मैनेजमेंट के अंदर, continuous improvement वो ही बोल रहा है आपको करने को, जो पढ़ा है उसे अप्लाई करने को कह रहा है। की अकाउंटेबिलिटीज क्या क्या है? पहला फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अकाउंटिंग ऑपरेशंस, 35% आपका जो टाइम जाएगा। देखो यहां जो आपको वैकेंसी दिखाई है ना, ये वैकेंसी ऐसे दिखा रखी है कि टाइम बाय टाइम कितना टाइम आपका जाएगा कौन से काम में। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अकाउंटिंग ऑपरेशंस के अंदर आपका 35% टाइम जाएगा। आपको एक्सपर्ट रेफरेंस देना है फॉर कस्टमर्स, फॉर एरियाज ऑफ फोकस, प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट हेल्प, गाइडेंस ऑन वाइड रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज। ऑब्वियसली आप एक प्रोफेशनल हो, सीएमए यूएस हो, एसीसीए हो, आप एक प्रोफेशनल हो, तो अपनी नॉलेज को आपने यहां पर अप्लाई करना है। एक्ट एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो दोस्तों देखो कंपनीज के पास किस चीज की कमी है? स्किल्स की कमी है। आप एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन करके इन डेप्थ स्पेशलिस्ट नॉलेज देते हो, बिकॉज आप कॉस्टिंग पढ़ते हो, आप रिपोर्टिंग पढ़ते हो, आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते हो, एंड हैंडलिंग डिफिकल्ट इश्यूज दैट हैव बीन escalated, investigates and resolves the more complex problems, issues and queries liaising with customers, suppliers and other experts as appropriate। दोस्तों यहां आपका जाएगा 35% टाइम, तो एक फाइनेंशियल कंट्रोलर का काम है ये, और इसीलिए आपका जगह भी जो है वो फाइनेंशियल कंट्रोलर की ही है। बिजनेस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, यहां आपका 10% टाइम जाएगा। उसके बाद फाइनेंशियल कंट्रोल, इसमें आपका 35% टाइम जाएगा। बिजनेस एजुकेशन, यहां आपका 10% टाइम जाएगा, जहां आपको दूसरों को गाइड करना है। एंड टीम बिल्डिंग में आपका 10% टाइम जाएगा। दोस्तों आपको पता है कॉर्पोरेट के अंदर आप अपना काम बहुत कम कर सकते हो, कैसे? एक अच्छी टीम से। इफ यू हैव अ गुड टीम दैट कैन वर्क फॉर यू, यू कैन मल्टीप्लाई द अमाउंट ऑफ वर्क यू कैन डू एंड मल्टीप्लाई द अमाउंट यू अर्न। आपका पैकेज किस चीज पे डिपेंड करता है? आपका पैकेज इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप सिस्टम्स के अंदर कितनी एफिशिएंसी ले आते हो, इन मैन एंड मशीन दोनों के अंदर कितनी एफिशिएंसी से काम करते हो, कितनी एफिशिएंसी ला पाते हो, उस बात के ऊपर आपका पैकेज डिसाइड होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बिजनेस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल कंट्रोल है, बिजनेस एजुकेशन है, टीम बिल्डिंग है। और इसी की तरह आप देखो एसेंशियल बेसिक क्वालिफिकेशन सीपीए, एसीसीए, यूएससीएम, सीपीए, एसीसीए, यूएससीएम, तीनों को बराबर पेडिस्ट्रियल, इनफैक्ट ये लिख रखा है एसीए और एसीसीए, तो चारों ही क्वालिफिकेशन बिल्कुल बराबर पेडिस्ट्रियल पर है। आज के बाद अगर आपको कोई ये बोलता है कि सर ये कोर्स अच्छा है वो नहीं है, तो भाई ये आपका मिथ है, ये आपकी गलतफहमी है। इसमें हम या कोई भी और टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम एक टुकड़े पर, एक कागज के टुकड़े पर अपने आप से ज्यादा विश्वास करने लगे। अपनी स्किल्स पे, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी चीजों के ऊपर, अपनी हिम्मत पे विश्वास करो यार। बिलीव ऑन योरसेल्फ। एक डिग्री आपको कहीं पर एंट्री दिलवा सकती है, पर आपकी ग्रोथ कैसी होगी, आप अंदर जाओगे या नहीं, आपको इंटरव्यू तक एक डिग्री ले जा सकती है। इंटरव्यू क्रैक करना तो आपका काम है, वहां आप डिग्री के बेसिस पे वहां तक पहुंच गए दोस्त, उसके बाद कुछ नहीं होगा। उसके बाद आपको अपनी स्किल्स से ही इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा। ओके, ठीक वैसे ही एफसी चेन्नई में भी एक आपकी ओपनिंग आई हुई है, जहां वो बताते हैं बार्कलेस क्या है। सो बार्कलेस, the role sits within the BI financial control team and is responsible for financial reporting of the corporate and investment bank। लोग बोलते हैं कि सर हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कैसे जाएं, तो भाई आपके सामने सीएमए यूएस बिल्कुल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकता है। एसीसी आपने करी है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हो। सीएफए, आप किसी भी कोई भी फाइनेंस रिलेटेड रोल से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हो।
इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या है उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा, पर फिलहाल आप इतना समझ लो, आप किसी भी फाइनेंस रिलेटेड रोल में CMA, ACCA, CPA करके जा सकते हो। ओवरऑल पर्पस क्या है? प्राइमरी पर्पस है टू लीड एंड डिलीवर IFRS 9 डिलीवरी फॉर द कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, ये इनका प्राइमरी पर्पस है। सर अगेन आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलेंगे पर्सन स्पेसिफिकेशन। देखो हमेशा हमेशा आप किस तरह के इंसान हो, ठीक है। मे बी यू अटेन सक्सेस इन लाइफ बट टू स्टे देयर यू नीड कैरेक्टर। आप किस तरह के इंसान हो वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा। आइए देखते हैं। पर्सनल एट्रीब्यूट्स एसेंशियल टू परफॉर्मिंग रोल इंक्लूडिंग कॉम्पिटेंसीज, एक्सपर्टीज, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। सबसे पहले भाई क्या डिग्री चाहिए? ACA, सीमा, ACCA, USCA, सारे बराबर है? हाँ सर सब बराबर है। स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। अब लोग मुझसे कहते हैं कि सर ये एक्सपीरियंस हम कहां पर लें? इसने आपसे नहीं बोला इसके MNC का एक्सपीरियंस चाहिए, इसको रेलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए। तो जहां हो सके वहां लो ना। CA फॉर्म में कर लो, नहीं हो रहा किसी अकाउंटिंग फॉर्म में कर लो। इतनी सारी कंपनीज खुल रही है अकाउंटिंग की, और आप लोग मेरा विश्वास मानो कि आप में से 99% लोग इस तरीके की जॉब्स के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। आपको सिर्फ रेलेवेंट क्वालिफिकेशन चाहिए, स्किल्स चाहिए। कमी जो गैप है ना वो स्किल्स का गैप है, और वो ही फिल करने हम यहाँ पर आए हैं। इसीलिए हमने एक संस्था, एक कंपनी की शुरुआत करी है जो कि सिर्फ स्किल बिल्डिंग करेगी हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में स्किल बिल्डिंग करेगी। हमारा टारगेट है अगले 2 साल के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में स्किल बिल्डिंग करना। तो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत सारे लिंक्स दे रखे हैं, उन्हें ज्वाइन करें, हमारी ऐप को डाउनलोड करें और जुड़ जाइए हमारे साथ स्किल बिल्डिंग और नेशन बिल्डिंग के अंदर। भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? आप लोगों से। जब आप आत्मनिर्भर बनोगे, सेल्फ सफिशिएंट, यू हैव टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट। जब आप सेल्फ सफिशिएंट बनोगे तो ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा। देखिए डिजायरेबल स्किल्स, गुड स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, एंथुजियास्टिक, मोटिवेटेड, सेल्फ स्टार्टर, प्रोएक्टिव, टीम प्लेयर, ये सारी चीजें आपको बता रखी हैं। अब आपने अप्लाई कैसे करना है ये मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरा का पूरा लिंक के साथ कैसे अप्लाई करना है, रेज्यूमे बिल्डिंग के लिए भी मैं आपको बता दूंगा कि रेज्यूमे बिल्डिंग कैसे करनी है। और बहुत ही जल्दी हमारा एक वीडियो आएगा रेज्यूमे बिल्डिंग के ऊपर कि भाई कौन सी वो की पॉइंट्स हैं जो हमें रेज्यूमे बिल्डिंग में याद रखने चाहिए। तो उस वीडियो के लिए वेट करते रहें और इस जॉब को तो अप्लाई कर दें। जो भी रेज्यूमे आपके पास है, अगर आपको लगता है आपके रेज्यूमे को एक बार हमें देखने की जरूरत है तो हमें आप अपना रेज्यूमे मेल जरूर करिए। हमें आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक्स दिए हुए हैं उसको डाउनलोड करके आप हमारी ऐप के थ्रू भी हमसे बात कर सकते हैं। आप हमें कमेंट्स के अंदर भी हमसे बात कर सकते हैं और हर एक कमेंट का मैं जरूर जवाब देता हूं। दिस इज द पॉइंट दैट आई मेक, आई इंश्योर दैट आई रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट। अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो कोई ना कोई हमारी टीम से जरूर आपसे बात करेगा। तो इतनी सी बात थी दोस्तों, जॉब्स हैं, मार्केट के अंदर हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ समझने की जरूरत है। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपना वीडियो खत्म करेंगे और आपसे इजाजत लूंगा मैं। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, थैंक यू।